तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो इंतजार की घड़ी आपकी समाप्त हो चुकी है। मेंस अगर देखा जाए लगातार आप सेकंड फेज काउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार की घड़ी आपकी समाप्त हो चुकी है। आपके जो सेकंड फेज काउंसलिंग का शेड्यूल है वो ऑलरेडी आपके बीच में जारी किया गया है। जैसा कि यहाँ थंबनेल के माध्यम से आप देख सकते हैं, सेकंड फेज काउंसलिंग शेड्यूल जारी। समझ लो पूरी प्रक्रिया। भाई अगर आपकी रैंक 2,40,000 के ऊपर है, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहां देख सकते हैं आपके फेज 2 यानी काउंसलिंग का जो सेकंड फेज प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, वो जारी कर दिया गया है। आगे यहां देख सकते हैं अदर स्टेट काउंसलिंग शेड्यूल। भाई जाहिर सी बात है, अदर स्टेट लगातार आप इंतजार कर रहे थे कि हमारी काउंसलिंग कब से होगी, क्या होगा, है ना। तो इस चीज को आप बेहतर तरीके से देख लीजिए कि आपका शेड्यूल कैसे काम कर रहा है ना। तो चलिए सबसे पहले हम आपको काउंसलिंग शेड्यूल को दिखा देते हैं, भाई जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आपको कम फीस में एडमिशन की जरूरत है तो आप संपर्क करिएगा 9452 33 10 53। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट नंबर 9452 33 10 53। आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल देख लीजिए। तो यहां देख सकते हैं आपके बीच में भैया काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल लगा हुआ है। बेहतर तरीके से आप देख लीजिए कहा जा रहा है। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो है यहां देखिएगा जो है विज्ञप्ति, ठीक है, और यहाँ फेज 2। अभी इसके पहले वाला जब आप देख रहे थे तो वो चीजें आपकी फेज 2 फेज 1 यहां लिखा गया था। ठीक है, आगे देखिएगा डीएलएड बीटीसी प्रक्रिया, डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण 2024 प्रथम फेज की प्रवेश प्रक्रिया के उपरांत रिक्त सीटों पर जो है प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने तथा आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभिलेखीय जांच प्रवेश की कार्यक्रम पूर्ण किए जाने का जो समय सारणी है। अब यहां देखिएगा और ऊपर कहा जा रहा है, बेहतर तरीके से आप देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि डीएलएड प्रशिक्षण 2024 में प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत कार्यालय द्वारा पूर्व प्रकाशित की गई विज्ञप्ति 23/12/2024 के क्रम में फेज फर्स्ट की प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत शासनादेश दिनांक 23/12/2024 के अनुपालन में रिक्त सीटों के सापेक्ष प्रवेश प्रक्रिया के फेज 2 में अभ्यर्थियों से प्रशिक्षण संस्थान के आवंटन हेतु संस्थान का विकल्प जो है updlgv.in के माध्यम से भरे जाने की समय सारणी निम्नवत है। ठीक है, अब यहां देखिएगा आप बेहतर तरीके से इस चीज को देखिए। यहां 27 तारीख से आपके काउंसलिंग प्रक्रिया भैया शुरू हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां हम आपको दिखा देते हैं, एक सेकंड थोड़ा सा वेट करिएगा। यहां देखिएगा जो 5,000 पेमेंट करने की डेट है, ठीक है, एक से यहां स्टेट रैंक 1 से जिक्र क्यों किया गया है, यानी 2,40,000 तक आपकी काउंसलिंग हुई है। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी छूटा है, कोई अभ्यर्थी छूट गया, काउंसलिंग नहीं करा पाया है, तो इसलिए यहां रैंक 1 से 3,25,769 तक जो है प्रशिक्षण संस्थान विकल्प भरने हेतु जो है 5,000 रुपए का जो है शुल्क ऑनलाइन भुगतान करने की अंतिम तिथि जो है वो 8 फरवरी तक आप फाइनली भैया जो है पेमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर आप पेमेंट करना चाहें तो अब 8 फरवरी तक आप पेमेंट को कर सकते हैं। अब यहां देखिएगा मैंने आपसे वही चीज बताया था कि टोटल जो प्रक्रिया वहां है फर्स्ट फेज में थी, सेम प्रक्रिया यहां भी रहेगी। देख सकते हैं 27/1/2025 से 30/1/2025 तक रैंक 1 से 3,25,000 तक। ठीक है, अब देखिएगा रैंक 1 से 3,25,000 तक यानी टोटल सभी लोगों को जिन्होंने प्रवेश नहीं पाया है, प्रवेश न पाने वाले रैंक 2,40,000 के बाद के अभ्यर्थी। ठीक है, यानी सबको फेज फर्स्ट में से, ठीक है, यानी सबको मौका दिया गया है और इनके आप 27/1 से 30 तक काउंसलिंग कराएंगे और आपका जो कॉलेज का आवंटन होगा वो 31 जनवरी तक आपके कॉलेज का आवंटन होगा। दूसरा सवाल यहां यह है, देख सकते हैं 31/1/2025 सायं भाई जो है 31 जनवरी को इनके कॉलेज का आवंटन होगा। ठीक है, दूसरा 31 से फिर से आपकी काउंसलिंग शुरू हो रही। रैंक 1 से 3,25,000 के अन्य राज्यों के अभ्यर्थी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष आरक्षण श्रेणी के प्रवेश आवंटन न हो पाने वाले उत्तर प्रदेश के राज्य के निवासी अभ्यर्थी। ठीक है भाई, इसमें अन्य राज्य वालों को भी मौका मिल रहा है, इस चीज को ध्यान दीजिए। और इसमें भी सबको मौका मिल रहा है सेकंड फेज में, वैसे भी सबको मिलेगा। ठीक है, अब यहां देखिएगा आगे कहा जा, अच्छा इनकी जो 31/1/2025 यानी फिर से इसको पढ़िएगा, रैंक 1 से 3,25,769 तक के अन्य राज्य के। ठीक है, यानी आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो आपको मौका मिल रहा। अभ्यर्थी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विशेष आरक्षण श्रेणी के प्रवेश आवंटन न पाने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी। ठीक है, यानी आप किसी भी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको भी यहाँ प्रवेश का मौका मिल रहा है। 31/1/2025 तक आप जो है प्रक्रिया को कर सकते हैं। 31 से शुरू हो रहा है, 5 तक चलेगी और आपके जो कॉलेज का आवंटन है वो 6 फरवरी को होगा। और यहाँ आपके एडमिशन कब से शुरू हो रहे हैं, वो 3 फरवरी से 17 फरवरी शाम 5 बजे तक आपके प्रवेश की प्रक्रिया, यानी जो फाइनल आप करेंगे, हमने जैसे कॉलेज आपको मिल गया, ठीक है, जैसे आपको 31 तारीख वाले में जो कॉलेज मिलेगा, आप उसमें प्रवेश की प्रक्रिया जो है वो 3 तारीख से 17 फरवरी तक करेंगे। ठीक है, अब नीचे देखिएगा, तीसरे में आपसे कहा जा रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है रैंक जो है, देखिएगा स्पष्ट कहा जा रहा है 6/2/2025 से 10/2/2025 तक रैंक 1 से 3,25,000 तक के समस्त आवेदित अभ्यर्थी 100% सीटों को भरे जाने के उद्देश्य से समस्त अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसके उपरांत आरक्षित श्रेणी, पिछड़ी, अनुसूचित जाति, जनजाति आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उक्त आरक्षित श्रेणी की रिक्त सीटों को आरक्षित सीटों पर परिवर्तन करते हुए, ठीक है, यानी भैया जो आपके सीटों का जो सीटें रिक्त, जैसे विशेष कैटेगरी के जो सीटें हैं वो यहां देख सकते हैं 6/2/2025 से 10/2/2025 तक जो काउंसलिंग होगी उससे जो है विशेष, यानी जो सीटें जैसे ईडब्ल्यूएस की सीटें उसे जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, SC ST की सीटें जो है उसे भी जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा अगर उस सीट पर अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, एडमिशन नहीं होता है उन ऊपर वाले दोनों फेज में। ठीक है, तो इनको जो है परिवर्तित कर दिया जाएगा और इनके जो कॉलेज का आवंटन होगा वो 11 फरवरी को होगा। अब यहाँ देखिएगा लास्ट में कहा जा रहा है 4 नंबर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक करने की जो अंतिम तिथि निर्धारित तिथि, ठीक है, यानी 18 फरवरी तक कॉलेज वाले आपका जो डाटा है वो PNP को भेज देंगे, हाँ मेरे यहाँ इतना एडमिशन हुआ है। ठीक है, और आपके प्रशिक्षण की शुरुआत भैया देख सकते हैं 19 फरवरी से आपके प्रशिक्षण की शुरुआत हो रही है। ठीक है, यहाँ देखिए 19 फरवरी से आपके प्रशिक्षण की शुरुआत हो रही है। समस्त 3,25,000 अभ्यर्थियों को मेरिट स्टेट रैंक वेबसाइट यहाँ आपको बेहतर तरीके से पता है, ठीक है, कि वो पहले ही आ चुके हैं। अब यहाँ इन चीजों को देख सकते हैं, कहा जा रहा है प्रदेश के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान निजी फेज फर्स्ट की प्रक्रिया के उपरांत वर्गवार श्रेणीवार रिक्त सीटों की संख्या एवं सीट मैट्रिक्स वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस वेबसाइट पर अभ्यर्थी द्वारा संस्थानों का विकल्प भरे जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश भी उपलब्ध है। ठीक है, आगे देखिएगा, कहा जा रहा है स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग के चरण चक्र में आने वाले अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने से पूर्व यानी काउंसलिंग फीस के रूप में अलॉटमेंट फीस 5,000 और देखिएगा ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य होगा और भुगतान की पुष्टि कंफर्मेशन होने के उपरांत ही अभ्यर्थी अपने मनपसंद यानी चॉइस प्रशिक्षण को आप पूरी तरह से लॉक कर पाएंगे। फेज फर्स्ट की प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थी जो आवंटित प्रशिक्षण संस्थान के सापेक्ष प्रवेश नहीं लिए हैं वह गतिमान फेज 2 की प्रक्रिया में रिक्त सीटों के प्रति पुनः 5,000, मैंने आपको यही चीज बताया था कि अगर आपको कॉलेज मिल गया है, नहीं ले रहे हैं और आप सेकंड फेज में जाना चाहते हैं तो आपको दोबारा से 5,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। पुनः अलॉटमेंट फीस 5,000 रुपया जो है ऑनलाइन भुगतान कर प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भर सकता है। अगला कहा जा रहा है अभ्यर्थियों द्वारा स्टेट रैंक के अनुसार प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प का चुनाव करने के पश्चात चॉइस लॉक न करने पर भरे गए विकल्प स्वतः लॉक माना जाएगा जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। भाई ये चीजें हम आपको पहले ही बेहतर तरीके से बता चुके हैं, ठीक है, बाकी इसमें कुछ है नहीं यार। आगे आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभिलेखीय जांच प्रवेश की पुष्टि कंफर्मेशन अलॉटमेंट प्रिंट करने हेतु पुनः 5,000 रुपए का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। पुनः पूर्ण जो है आगे का भुगतान पूर्ण होने के उपरांत अभ्यर्थी जो है आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर सकेंगे। आगे यदि अभ्यर्थी प्रशिक्षण संस्थान हेतु पुष्टि नहीं करता, प्रवेश नहीं लेता है तो काउंसलिंग फीस जो 5,000 रुपए अभ्यर्थी को वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है भैया, कोई भी फीस यानी 5,000 कंफर्मेशन फीस और 5,000 अलॉटमेंट फीस आपका वापस नहीं किया जाएगा किसी भी कीमत पर। ठीक है, और किसी भी विसंगति को लेकर अगर आपके जो है जैसे डॉक्यूमेंट्स इत्यादि में किसी भी तरह की अगर विसंगति पाई जाती है तब भी आपका जो एडमिशन है भाई अगर वो कैंसिल किया जाता है तो उसकी उत्तरदायी आपको दोगे। ठीक है, बाकी यार इसमें कुछ है नहीं, वो चीजें मैंने आपको बेहतर तरीके से बता दिया है। अगर आप शुरू से ही वीडियो देखते आ रहे हैं, ठीक है, तो इस चीज को आप पहले से ही जानते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने बेहतर तरीके से आपके बीच में बता दिया है। बट अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है, किसी भी प्रकार की समस्या है
तो बेधड़क यहाँ मैंने कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे रखा 9452331053, इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।